हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल एस्पिरेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज है 3 जुलाई। स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के लिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये महाराष्ट्र में तो घमासान मचा रहेगा पार्टियों के बीच, कहीं सिंबल को लेके, कहीं पार्टी के लेके ये चलता ही रहेगा अभी। तो हमारे लिए क्या है अभी पढ़ने के लिए, प्रीलिम्स बेस के लिए हम उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास है पीएम होस्ट जी, ठीक है, जी पुतिन शरीफ वर्चुअली एससीओ समिट्स। क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली मीटिंग की है। उसमें आपके कौन कौन है देखिए। प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, वर्चुअली में देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली होस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। चाइनीज़ के प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ। और सेंट्रल एशिया प्रेसिडेंट एज द इंडियन चेयर द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि SCOCHS। कब? ट्यूसडे को। आई थिंक ये आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है पीटी के लिए, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। होस्ट में कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं था, डजेंट मैटर। बट हाँ, जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस ये है कि थोड़ा सा ये माइंड जरूर रखिएगा कि क्या क्या जो मीटिंग हुई थी तो कौन कौन से कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट थे। बट हाँ, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। अब क्या हुआ इसमें, आगे आगे देखते हैं। सोर्स से 4 आउटकम बिल एडोप्टेड एट द समिट इंक्लूडिंग द, कौन कौन से 4 समिट हुई हैं, 4 समिट कौन कौन से इसमें से अडोप्ट किए गए वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। उसके बाद है 2 जॉइंट स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन काउंटरिंग रेडिकलिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिकलिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एक जो एग्रीमेंट हुआ है वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को लेके। तो अभी जो SCO और CHS यानी कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट जो मीटिंग हुई है उसमें आपके 4 आउटकम आए हैं। उसमें से पहला है आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। उसके बाद हैं 2 आपके 2 जॉइंट स्टेटमेंट, किसको काउंटर करने के लिए, रेडिकलिज्म को, एंड ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और के लिए। और जो 4th वाला है हमारे पास एन एग्रीमेंट ऑन द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, तो ये 4th आउटकम निकले, ठीक है। वर्चुअली जो मीटिंग हुई उसमें देखते हैं हमारे पास अब आ जाता है ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। व्हाट इज ए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, व्हाट इज ए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसको देखते हैं हम। प्रोवाइडेड नॉन बाइंडिंग गाइडेंस टू मेंबर स्टेट एंड स्टेक होल्डर इन काउंटरिंग टेररिज्म यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये क्या है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये नॉन बाइंडिंग एक गाइडेंस है जो भी मेंबर स्टेट हैं और जो स्टेक होल्डर हैं उन दोनों के बीच में, किसके लिए, काउंटरिंग करने के लिए। क्या काउंटर करने के लिए, टेररिज्म। क्या काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म, ठीक है। और यूज़ ऑफ न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और जो भी आपकी न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, T+NT, यानी कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो आपका टेररिज्म और न्यू एंड टेक्नोलॉजी को आपका काउंटर करने, मतलब टेररिज्म को तो काउंटर करने के लिए, और यूज़ किसका, टेक्नोलॉजी का। तो इसके लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। और उसके बाद 2 आपके जॉइंट स्टेटमेंट हुई हैं और एक आपका इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है जो कि अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आपका काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट की जो मीटिंग हुई है उसमें आपके 4 आउटकम है। क्लियर है? तो कितने आउटकम है भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कितने आउटकम है आपके, 4 आउटकम है। फर्स्ट में तो आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है जो कि आपका काउंटर करेगा टेररिज्म को और यूज टू टेक्नोलॉजी। ओके, और सेकंड में आपका क्या है, 2 जॉइंट स्टेटमेंट हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और थर्ड वाले में आपके पास है, वो सॉरी 4th वाला है आपका इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे और क्या है हमारे लिए पीटी के लिए पढ़ने के लिए, हम उसको देखते हैं। पीटी के लिए हमारे पास और क्या है। ओके, अब देखिए मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे आ जाइए आप। पीटी के लिए ये मैं आपको करा चुका हूँ, एक बार और रिपीट कराऊंगा। आप देख रहे हैं ना कि बार बार आर्टिकल वही रिपीट होते हैं। आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री तो पता ही होना चाहिए। अब देखिए मैं बताऊँ इसमें क्या है। जो आपके पूरे आर्टिकल में 4 तो आउटकम निकले। जब आप विजन IAS की जब मैगजीन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, जब आपकी मंथली आती है या फिर 365 आएगी, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि इस टाइप के आपके आउटकम दिए होंगे, है ना। और उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो वहाँ ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इनको क्लियर करके हमें भी चलना है कि एक्चुअली में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है ना। जैसे काउंटर करना टेररिज्म को और यूज़ करना
न्यू टेक्नोलॉजी को। ओके, और उसके बाद ये आउटकम जो आया था वो आपका आया था SCO और आपका CHS। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है कि SCO या संघीय कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो देखिए मैंने इसको कैसे याद कराया था, शायद आपको लास्ट टाइम याद हो, जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं देखी होगी वो वीडियो, तो वो एक बार जाके देख लें। फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ कि इसको कैसे याद करना है, आप देखेंगे। यानी कि देखते हैं, गदर मूवी आपको पता होगी, ठीक है, कौन सी मूवी पता होगी आपको, गदर। तो जब गदर मूवी आई थी, ठीक है, तो गदर मूवी में क्या सीन था कि आप देखेंगे, इंडिया से तो तारा सिंह थे सब, इंडिया से कौन थे, तारा सिंह, और पाकिस्तान से कौन थे, वही आपकी सकीना। ठीक है, अब इसमें आपके लिए याद करने के लिए एक मैंने इसको कॉमेडी वे में याद कराने की कोशिश की है। तो इंडिया से तो आपके जो तारा सिंह थे, और पाकिस्तान से थी सकीना। सकीना को वो क्या बोलते थे, सक्को बोलते थे। क्या बोलते थे, सक्को, प्यार से सकीना को सक्को बोलते थे। तो अब आपको याद कैसे करना है कि क्या होता है कि एक सीन उसमें ऐसा दिखाया गया कि जिसमें क्या होता है कि भारत के तारा सिंह और पाकिस्तान की सकीना एक ट्रक में बैठी होती हैं। किस में बैठी होती हैं, ट्रक में बैठी होती हैं। या फिर ऐसे कर लीजिएगा कि जब वो वहाँ पे आक्रमण होता है तारा सिंह पे, तो वो सक्को से कहते हैं, यानी सकीना से कहते हैं कि आ बैठो इसमें, किसमें, ट्रक में। तो हालांकि इसका पर्पस सिर्फ यही है इन ट्रिक न्यूमोनिक का कि आपको ये चीज़ याद रहे। तो कैसे याद करना है सबको, यानी कि इंडिया पाकिस्तान, वन कंट्री इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, ट्रक, T फॉर ताजिकिस्तान, R फॉर रसिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर किर्गिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान। तो ये इसका मतलब आपकी ये कंट्री हो गई, इनको आपको याद करना है। संघीय कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई। कैसे याद कर लेंगे आप, इंडिया पाकिस्तान का ट्रक था, ऐसे कह सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोग किस में बैठे थे, ट्रक में बैठे थे। या फिर ये कह सकते हैं कि तारा सिंह और सकीना किस में बैठी थी, ट्रक में बैठी थी, जब उन लोगों ने उन पर आक्रमण किया। तो कैसे भी करके आपको याद करना है इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने इसको ना मैप बेस में अभी और समझाने की कोशिश की, उसमें देख लेंगे आप कौन कौन से। देखिए रसिया हो गया, ओके, फिर इधर कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। यानी कुल मिला के ये आप इसको मैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, न्यूमोनिक के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि तारा सिंह और सकीना किस में बैठे थे, ट्रक में बैठे थे। ओके, तो उसके बाद आपको मैपिंग में करेंगे। मैपिंग आप ब्लैंक लेके एक बार इसको कर जरूर लेंगे। कैसे, आपका रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें। अब देखिए ये है अवेकिंग द बुद्धा विद इन, यानी कि कुल मिला के ये है ना कि प्रीलिम्स का अगर रिलीजन्स की बात आती है तो बुद्ध एंड जैन। अगर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि आपका 90% आंसर आप जैन या बुद्ध में से लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, अवेकिंग द बुद्धा विद इन। इसमें क्या है हमारे पास, अवेकिंग का मतलब क्या है, द 4 स्टेट। देखिए अवेकिंग यानी कि अवेकिंग का मतलब जागरण होता है, अगर अवेकिंग का मतलब क्या होता है, जागरण। तो द 4 स्टेज ऑफ अवेकिंग इन अर्ली बुद्धिज्म एंड द थेरवाड़ा आर 4 प्रोग्रेसिव स्टेज कल्मिनेटिंग द फुल अवेकिंग बुद्धा एज एन अरहत। दीज 4 स्टेज, ये 4 स्टेज आपको याद रखनी है। देखिए क्या होता है, कभी कभी ये पूछेगा सूतपन्ना, ये सूतपन्ना किस धर्म से रिलेवेंट है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये पता नहीं क्या होगा। बट मैंने आपको पहले क्लियर किया कि आपको जैन और किससे मतलब रखना है, बुद्ध से, जब भी आपको आंसर मिलेगा। तो आप देखते हैं 4 स्टेज क्या है विकिंग बुद्धा की। वो है एक आपकी सोतपन्ना प्रोनाउंसिएशन आई थिंक है ये सोतपन्ना। उसके बाद है आपका स्कंदगामी, फिर है अनमगामी, फिर है आहत। तो ये 4 आपको याद करने हैं कौन से। देखिए ये आपके इसी वे में भी पूछ लेता है कि मान लीजिए आपका ये दे दिया उसने स्कंदगामी, हिंदी में लिख दिया स्कंदगामी, ठीक है। अब पूछ लिया आपसे कि जो स्कंदगामी है वो किस धर्म से रिलेवेंट है, जैन, बुद्ध, या फिर मान लीजिए आपका वैष्णव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास जवाब होगा ये बुद्ध से रिलेवेंट है। तो 4 स्टेज हैं अवेकिंग बुद्धा की, वो कौन कौन सी है, सूतपन्ना, स्कंदगामी और अनंगगामी और आहत। तो ये 4 स्टेज आपको याद रखनी है, कहीं भी अपनी जहाँ भी नोटबुक बना रहे हैं उसमें आपको नोट कर लेना है इसको। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कल गुरु पूर्णिमा थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ दी गई है। इसमें से हमारे पास जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था उसको मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपको अच्छी तरीके से 4 स्टेज को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। आगे क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए, देखिए अब क्या है, पेंडिंग फॉर 2 ईयर, 2 साल से पेंडिंग था फॉर 2 ईयर, सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ प्लीज अगेंस्ट द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 कब, ऑन 11 जुलाई। तो देखिए क्या है, हेयरिंग है इसकी जो भी है 11 जुलाई को होगी। तो उसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, डायल्यूशन किसका,
आर्टिकल 370 का। अब देखिए मैं बताऊँ क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 370 पता करना है, ठीक है। क्या हुआ था कि 1954 की बात थी, तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू की एडवाइस से, ठीक है, आर्टिकल कौन सा लेके आए थे, 35A। कौन सा आर्टिकल लेके आए थे, आर्टिकल लेके आए थे 35A। तो 35 जो ए है ना, वो आपको पहले तो ये याद रखना है कि ये किससे रिलेवेंट है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये स्पेशल स्टेटस देता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, आर्टिकल 35। और इसकी हम हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की एडवाइस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। और इसमें स्पेशल स्टेटस की बात की गई है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, अच्छा अब क्या हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें आपको लीड कर रहे हैं कौन, जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि ऑन 11 जुलाई को बिल्टिक, यानी 11 जुलाई को इसकी हेयरिंग है ना, पिटीशन चैलेंज इन द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि आर्टिकल 370 को डायल्यूट करने के लिए। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 370 एक्चुअली में लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 2000 आई थिंक 19 की बात है जिसमें ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, है ना। और तो उसी को लेके इसको डाइल्यूट करने की बात कही गई, ठीक है। और इसकी पहली जो हियरिंग हुई थी वो पिटीशन दायर की गई थी, वो की गई थी फरवरी 17 में। ओके, और बट क्या होता है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये वाला केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। और द पिटीशन हैज़ बीन चैलेंज प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 5 जून 2019 विच टू कवे स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इसको चैलेंज किया गया था कब, 5 अगस्त 2019 को। और ये क्या करता है कि जो स्पेशल स्टेटस था यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370, आर्टिकल आपका 35A के अकॉर्डिंग उसमें, और आर्टिकल 370 को हटाने की बात की गई थी, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या था। देखिए मैं बताऊँ आपको, पहले जम्मू एंड कश्मीर में अदर स्टेट के लोग ज़मीन लेने में या वहाँ रहने में या बसने में बहुत सी समस्याएं उनको लिए होती थी। बट क्या आर्टिकल 370 आने से, वो आर्टिकल 370 हटने से बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है, प्रीलिम्स बेस के लिए क्या है वो हमें समझना है। तो प्रीलिम्स के लिए ये है, देखिए आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्रीलिम्स के लिए हमारे पास तो यही है, इसको हमें समझना है कि आर्टिकल 370 क्या करता है। तो देखेंगे आप, गिव अ स्पेशल स्टेट्स टू यूनियन टेरिटरी, ये तो काम नहीं करता ये। गिव्स ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, भाई पहली बात मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 370 और 35A ये जो है ना वो रिलेवेंट है किससे, जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। आगे गिव ए स्पेशल स्टेट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नॉर्थ ईस्टर्न में आप चली जाइए तो ये 7 सिस्टर वाला हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। गिव ए स्पेशल पावर टू द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भाई गवर्नर का क्या रोल है यहाँ पे, गवर्नर को तो स्पेशल पावर क्यों दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गिव द ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए मैं बताऊँ आपके लिए इस पूरे आर्टिकल में क्या मतलब कब हेयरिंग होगी कब हेयरिंग नहीं होगी, आपके लिए बस इतना याद रखना है, ये ऑटोनोमस स्टेट। आप यहाँ तो आंसर निकाल सकते थे कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर से रिलेवेंट हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये गवर्नर आ गया इसलिए इसका आंसर गलत हो गया। आगे चलते हैं फिर हम देखते हैं, देखिए अब संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी बताया था आपको, उस पर हम एक थोड़ा सा क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। अब आ जाइए, आप बिल्कुल समझिएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अचानक से क्वेश्चन पेपर खुलता है, आपको लगता है कि मैं एलिमिनेट ट्रिक्स से इसको कर दूंगा, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एलिमिनेट ट्रिक ही एलिमिनेट कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। अब क्या वहाँ पे होता है भाई, वहाँ पे आ जाते हैं पेयर। ये पेयर ना अगर ये पार्क में पहुँच जाए तो बड़ा ड्रामा होता है इसके लिए, कहीं दल आके इसको पीट पाट कर देते हैं। तो ये पेयर वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, इनके आंसर देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बट हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसमें क्या किया था कि ओनली पेयर वाले में जिनका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन बेटर था, और तो उन्होंने क्या किया, करंट को तो आई थिंक मोस्टली बच्चों ने छोड़ा था, बट जो आप मोस्टली आई थिंक ऐसे, बट जो स्टैटिक पोर्शन इनका अच्छा था उन्होंने कनेक्ट करके, आप ऐसे कह लीजिएगा कि कनेक्ट करके बस जो जिनका निकलना था उनका निकल ही गया, है ना। अब देखते हैं विच आर द कंट्री, ये मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर एक बार और करा देते हैं। विच आर द कंट्री ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 रसिया, चाइना, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। अब मैंने आपको बताया था इंडिया पाकिस्तान, यानी कि तारा सिंह और सकीना किस में बैठे थे, ट्रक में। तो ट्रक में आप देख रहे हैं कि आपका कहीं रसिया और चाइना आ रहा है, तो TRUC, देखिए अब यहाँ पे आपको रसिया मिल गया और चाइना मिल गया।
इस तरीके से क्या होता है ना, न्यूमोनिक में अगर हम मैपिंग भूल भी जाते हैं, मैंने मैपिंग भी कराई है, न्यूमोनिक भी कराई है, अगर हम ये भूल भी जाते हैं ना तो बहुत ईजीली हमारा आंसर निकल आता है। तो आप देखेंगे इसका रसिया और चाइना, अफगानिस्तान है क्या, नहीं है, कजाकिस्तान है क्या, नहीं है। तो अब एक मिनट वेट, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है, ओके। हाँ, तो रसिया चाइना आपके पास क्या हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, अफगानिस्तान तो भाई मेरे को कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने इंडिया, पाकिस्तान और ट्रक ये चीज़ आपने याद की थी, ओके। तो कहीं आपको दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं भाई क्या, ये मज़ेदार आंसर थे, देखिए ओनली पेयर 1। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज है, इन यूनिट में तो ये होता है आपका 1 2 3 है ना, 4, फिर उसके बाद 1 2 3, या फिर मान लीजिए 1, या फिर मान लीजिए 2 3 है ना, या फिर 1 3 4, इस तरीके से था। तो एक निकाल लिया आपने कि भाई ये वाला आंसर होगा, तो उससे आंसर निकल आता था, बट ऐसा नहीं होगा। अब यही मैं कर रहा था, प्रिडिक्ट नहीं करा था मैंने, बट मैंने हाँ ये ज़रूर था कि जब एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम 2022 में जब ये ओनली पेयर वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे, तो मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि ये 2 गुना करें उसे। तो पिछली बार तो शायद 2022 में 8 या 10 थे, बट ये नहीं पता था कि ये सीधा उसका 8×48 यानी कि 8 6 यानी कि 6 टाइम्स उसको कर देंगे, ये आइडिया नहीं था। बट हाँ इतना मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ओके। क्योंकि हर जगह जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, मान लीजिए, आई थिंक मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या है उनका कि जो टीचर वो भी डायरेक्ट हिट कर रहे हैं किसको, सिविल को। तो यही सब चीज़ें, चलिए छोड़िए इसको, ये तो बहुत बड़ा विवाद है। तो रसिया चाइना और कजाकिस्तान, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओनली पेयर तो आंसर है नहीं, ओके, ओनली पेयर 2 भी नहीं है, बाद बाकी मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर हम क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट, उस चीज़ को निकाल लेते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे हमारे लिए ये है, अब आ जाइए यहाँ पे। अब ये क्या विवाद है, ये क्या लफड़ा है? तमिलनाडु फ्लैग्स, वेट, क्या है? तमिलनाडु फ्लैग शॉर्टेज इन इट्स शेयर ऑफ कावेरी वाटर, यानी कि तमिलनाडु को पानी कम मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से? कावेरी वाटर से। अब क्या है, इन्होंने एक लेटर लिखा है साहब, आपके वो हैं, किसको लेटर लिखा है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यही कि पानी उनके पास शॉर्टेज हो रही है पानी की। अब आपके लिए मैं बताऊं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी है, जो आपके प्रीलिम्स में आएगी, ओके। तो उन चीज़ों को हमें देख लेना है जो हमारे प्रीलिम्स में आएगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये रहा साहब आपका कर्नाटका, ओके, और यहाँ पे है आपका कृष्णराज सागर, यहाँ से कावेरी रिवर है, ये रोड हो रही है ये, ठीक है, और ये आपका केरला है, और ये रही आपकी कावेरी। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज हो रही है पानी की, उसी के रिगार्डिंग ये है, तो उन्होंने लेटर लिखा हुआ है इसके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपके लिए एक डैम हम याद कर लेते हैं, कौन सा? मेघादातु डैम जो है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है आपका तमिलनाडु में। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो डैम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। डैम कैसा है आपका? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चंस आपको जब भी आते हैं तो अब देखिए मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ अपना, ओके। तो अब एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं भैया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या है? द कावेरी रिवर, और देखिए कावेरी कहिएगा या कावेरी कहिएगा, इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड sacred river of South India and travel through the Karnataka and Tamil Nadu across the Deccan Plateau. Which of the following statement is true? यानी कि कावेरी, अब इसके बारे में हमें ट्रू बताना है कौन सा है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, ट्राइब्यूटी और देख लेते हैं भाई कावेरी की कौन कौन सी है। तो देखिए ये है आपकी हरंगी, हेमावती, काबिनी, अर्कावती, भवानी और लक्ष्मण, और है आपकी लक्ष्मणा एंड नोएल। तो ट्राइब्यूटी में बताऊँ आपको क्या होता है ना, कि जब भी ये इस टाइप के आर्टिकल होते हैं तो ये हमें ये देखे जाते हैं कि भाई आपको ये वाली रिवर पढ़नी है, और ये क्लियर कट है कि यूपीएससी में शायद ही मेरे हिसाब से ऐसा कोई साल का एग्ज़ाम हुआ होगा जिसमें रिवर का जिक्र नहीं हुआ होगा। तो रिवर आपकी कहीं भी मिले उसकी लोकेशन आपको देखनी है, उसके पास डैम कौन सा है वो आपको देखना है, क्योंकि ये श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, ये श्योर है। जब भी रिवर आपकी
न्यूज़ में होगी। तो आपको पहले तो इनकी, देखिए मैं बताऊँ, रिवर जो होगी उसके पास आपको टेम देख लेना है, उसकी लोकेशन देख लेनी है, क्लियर हो गया, उसकी ट्राइब्यूटी देखनी है। ये 3 काम तो आपको कर लेने हैं भाई, बिल्कुल ये आपको 3 काम करके चलने हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको रिवर का आपको क्या देखना है, लोकेशन देखना है, उसके बाद वहाँ पे कोई डैम है क्या, उसकी ट्राइब्यूटी क्या है। क्वेश्चन अगर आपने 3 तरीके से इस तरीके से निकाला तो डेफिनेटली है कि आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्राइब्यूटी कौन सी है, हरंगी यानी कि एच, इसको याद करना है हमें, हेमावती फिर एच, फिर के काबिनी, फिर अर्कावती यानी कि ए, फिर आपका भवानी यानी कि वी, फिर आपका लक्ष्मणा एल, और आपका हो गया नोयल। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊं इन चीज़ों को आप कैसे भी न्यूमोनिक के थ्रू याद करिएगा। वैसे तो मैं भी बना सकता हूँ उसको, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, बट आपको इनको याद जरूर करना है। यानी कि देखिए हम और हमारे, है ना, हम और हमारे जो आप कैसे भी यहाँ पे समझ लीजिएगा, कान जो होते हैं वो ए बी और लाउड स्पीकर ने, है ना, कैसे भी साउंड कर लीजिएगा, उसको कैसे भी याद कर लीजिएगा, बट आपको याद करना है। और भी कई फुल फॉर्म ट्रिक मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, बट आपको याद कैसे करना है वो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ आपको याद करनी है वो ध्यान रखना है। तो आपकी हरंगी हो गई, हेमावती हो गई, काबनी हो गई, अर्कावती हो गई, भवानी हो गई, और लक्ष्मणा हो गई, और नोयल हो गई। तो ये कुल मिला के ये है कि आपकी जितनी भी ट्राइब्यूटरी हैं किसकी, कावेरी की। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए न्यूमोनिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं, मोस्टली लोग अपनी अपनी न्यूमोनिक खुद बना लेते हैं, है ना, तो आप कैसे भी इसको याद करिएगा, बट आपको याद करना है। आगे देखते हैं हम क्या है। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा क्या होता है कि गांव में आपने देखा होगा, जैसे कुछ बच्चों के, इसको मैं स्टोरी फॉर्म में आपको याद करा दे रहा हूँ। कावेरी यानी कावेरी एक लड़की है, तो उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी नानी एक बात कहती है कि भाई जो बच्चे हैं ना इसके, वो बिल्कुल नकल हैं, बिल्कुल क्या है, नकल। ठीक है, नकल भी हैं किसकी, बिल्कुल हमारी, यानी कि हम हमारे जैसी क्या है, नकल है बिल्कुल। तो ना का मतलब होगा नोएल, ठीक है, के का मतलब होगा आपके काबिनी, ए का मतलब अर्कावती, एल का मतलब हो गया आपका लक्ष्मणा, बी का मतलब हुआ भवानी, एच का मतलब हुआ हरंगी, और एच का मतलब हुआ हेमावती। देखिए ये बार बार मैं रुक के ना, पता क्यों बता रहा हूँ, कारण क्या है ना कि ये आपको याद ही करना है भाई। ये आज के आर्टिकल में अगर आज के लिए देखिए, रोज़ के तो क्वेश्चन 365 तो आपके क्वेश्चन उठा नहीं लेगा, क्वेश्चन 100 ही आते हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया कि आपको इसको ऐसे भी याद करना था कि नानी जो क्या होता है, घर में कावेरी है और उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे जो है नानी या दादी ये बोलती हैं कि नकल भी है बिल्कुल हम हमारी जैसी। तो आपको उसको याद करनी है। ना फोर क्या हुआ आपका, नोएला, के फोर हुआ काबिनी, ए फोर हुआ आपका अर्कावती, और एल फोर हुआ आपका लक्ष्मणा, बी फोर हुआ आपका भवानी, एच फोर हुआ आपका हेमावती, और ये हरंगी। ओके, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन लगा लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर कट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या है, द कावेरी और कावेरी रिवर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड सेक्रेड रिवर ऑफ साउथ इंडिया एंड ट्रैवल थ्रू द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहाँ से ट्रैवल होती है ये, कर्नाटका से तमिलनाडु, है ना, अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला क्या देते हैं, इट ओरिजिनेट एट द तालंग कावेरी इन द ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। अब भाई पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये कर्नाटका टू तमिलनाडु, तो ईस्टर्न घाट का क्या रोल होगा यहाँ पे, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं हम, जोग फॉल्स लोकेटेड ऑन द शिमोगा उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर ऑफ इज फॉर्म बाई। देखिए मैं बताऊँ, मोस्टली क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत नैरो हो जाते हैं, तो ये वाले आंसर तो नहीं बनेंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे क्या है, हेमावती रिवर इज़ वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी। ओके, इसको देखते हैं अभी। आगे क्या है, काबिनी रिवर इज़ नॉट वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी। भाई अभी ये तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नानी ये बोलती हैं कि नकल, ठीक है, भी है बिल्कुल हमारी, हम जैसी, कैसे भी इसको याद करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें वर्डिंग देख लेंगे, आपका एच हो गया है ना, हेमावती इज़ द रिवर ऑफ ट्राइब्यूटरी, ये तो होगा भाई। कावेरी भी तो हमने पढ़ा था ना कि ये भी तो ट्राइब्यूटरी है इसकी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हेमावती रिवर इज़ वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करा दिया आपको। क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं ना, पूरा न्यूज़पेपर उठा के बैठ जाते हैं, तसल्ली से उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई नहीं, आपको सिलेबस का जो कीवर्ड्स हैं उनको रिलेट करके पढ़ना है कि यार ये आएगा या नहीं आएगा। पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं फिर हम। अब देखिए क्या है, अ शॉर्ट म्यूटनी, इन अ शॉर्ट म्यूटनी
द ट्रांसाइनिंग ऑफ पुतिन ऑरा ऑफ पावर, यानी कि कुल मिला के ये है टर्निंग करने के लिए किसकी, पुतिन ऑरा ऑफ पावर, यानी कि जो पुतिन की छवि को धूमिल करने के लिए, है ना। एक संक्षेप में म्यूटनी हुई, आपको पता होगा वगनेर ग्रुप, भाई कमाल है, यानी कि पुतिन साहब ने रखा इनको खुद के लिए और इन्होंने सारी पावर अप्लाई कर दी इन्हीं पे ही। यानी वही वाली बात, जैसे कि अपने इंडियन जब हम पढ़ते हैं शिव जी के बारे में तो देखते हैं कि भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने पूजा की बहुत ज़्यादा शिव जी की, तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया भस्मासुर जी को और बोला कि ठीक है भाई, आप क्या करिएगा, आपको जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि फिर भस्मासुर जी बोलते हैं कि भाई ठीक है, कम से कम इसको प्रैक्टिकल तो कर लें आपके ऊपर, शिव जी के ऊपर, तो प्रैक्टिकल करते हैं। फिर शिव जी इधर उधर इधर उधर, यानी कि नाले नदियाँ सब फलांगते हुए फिर रास्ते में उनको ये अच्छा था कि विष्णु जी मिल जाते हैं। तो कुल मिला के यही कहानी एक समझ सकते हैं कि इंडियन पास्ट में जो अपने घटित हुई हैं वो उसी सेम डिक्टो वही टाइप की कहानी है। क्या होता है कि वगनेर ग्रुप को ये तो पालते हैं, प्राइवेट तौर पे अपने पास रखते हैं, पर वगनेर ग्रुप क्या करता है, ये सारे फार्मूले अप्लाई कर देता है किन पर, पुतिन साहब पर। तो क्या है देखिए, ये शॉर्ट म्यूटनी हुई कि उसके पीछे क्या कारण था। एक होटल है, होटल का नाम क्या है भाई, होटल का नाम है मोस्कवा, ये रेड स्क्वायर में पड़ता है, ठीक है। रेड स्क्वायर रशियन कैपिटल वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्किटेक्चर सिंबल ऑफ द स्टालिनिस्ट एरा, और उसको डिज़ाइन किया था किसने, सुशेव ने, यानी कि एलेक्सी सुशेव ने इसको डिज़ाइन किया था कब, 1935 में। अब क्या होता है, इसकी एक विंग में तो क्या था कि बिल्कुल सिंपल था विंडो, स्मॉल और स्ट्रेट एंड सिंपल विंडो थी, और उसके बाद एक जो था उसमें डेकोरेटिव और विद लार्ज विंडो थी। अब भाई इन होटलों का क्या रिलेवेंट है, क्या स्टोरी है, तो इसके पीछे कहानी छुपी हुई है ना। जो एलेक्सी सुशेव हैं, इन्होंने दो डिज़ाइन को सेम शीट पेपर पर इन्होंने इसको सेंड किया, तो जो स्टालिन इनने सिग्नेचर कर दिया, है ना, और इसको वापस भेज दिया। अब क्या होता है, 2004 में जब ये डिमोलिश हुई तो 4 सेशन मॉस्को में हुए, ठीक है। ये स्टोरी प्राय बताई जाती है, हाउ टू स्टालिन वाज फेयर्ड इवन बाय द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट ऑफ सोवियत रशियन, यानी कि ये स्टोरी इसलिए बताई जाती है कि जो स्टालिन साहब थे वो जो सोवियत पहले इसको रसिया बोला जाता था उससे कैसे अफ्रेड हैं, तो उसके बारे में ये कुछ स्टोरी बताती है। बट हमारा रिलेवेंट क्या है, देखिए मैं बताऊं, बट जो 24 जून की बात थी 2023 में, व्हेन द आर्म कॉलोन वैगनर मर्सनी लॉन्च ए मार्च टूवर्ड मॉस्को आफ्टर सीजिंग ए क्रिटिकल रीजनल मिलिट्री हेडक्वार्टर इन द सदर्न रशिया। भाई क्या होता है कि जो 24 जून की बात थी, अभी लास्ट टाइम मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि वैगनर ग्रुप क्या होता है कि जो भिड़ जाता है किससे, पुतिन साहब से, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एक्चुअली में जो भी वैगनर ग्रुप वाली म्यूटनी थी वो पहले तो वही बात है कि ओपन म्यूटनी थी, ठीक है, बट लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वॉक फ्री कर दिया भाई। पहले जो भी था आपका डिड नॉट जस्ट लॉन्च एन ओपन म्यूटनी, पहले इन्होंने जो ये पुतिन कॉन्फिडेंट एट द चीफ ऑफ द वैगनर डिड नॉट जस्ट लॉन्च एन ओपन म्यूटनी अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो वॉक फ्री। वाह भाई वाह, इसको ओपन भी करने के बाद भी वॉक फ्री कर दिया। दिस वाज ए ड्रामा अनफोल्ड एट द टाइम व्हेन रशिया वाज एंगेज्ड इन एक्सीडेंशियल बैटल विद द कलेक्टिव बेस्ट। अरे भाई एक तो रशिया पहले से ही किससे फाइट कर रहा था, यूक्रेन से, अब उसको होम अपने यानी कि खुद की कंट्री में ही खुद से ही फाइट करनी थी, जो कि उनकी प्राइवेट आर्मी थी वैगनर ग्रुप वाली, है ना। इट इज़ नाउ क्लियर दैट रशिया वर नॉट रेडी टू फाइट द प्रोलॉन्ग्ड वार यूक्रेन, यानी कि रशिया जो था वो यूक्रेन के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था, लाइक द रशियन इंटरवेंशन इन द जॉर्जिया और द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। क्या था, रशिया इंटरवेंशन कर रहा था किसमें, जॉर्जिया में, और क्रीमिया पे उसके कब्जा चाहिए था। मिस्टर पुतिन वांटेड एंड एक्सपेक्टेड ए क्विक विक्ट्री इन यूक्रेन। वाह भाई, यानी क्या था कि पुतिन साहब क्विक विक्ट्री चाहते थे किस पे, यूक्रेन पे, ओके, और इंटरवेंशन कर रहे थे जॉर्जिया पे, एनेक्सेशन चाह रहे थे किसका, क्रीमिया का। बट ऐसा होता कहाँ है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता कहाँ है भाई, क्या होता है फिर भाई। अब क्या था देखिए मैं बताऊं कि इट वुड हैव
It would have further strengthened Russia's position as a great power in Eastern Europe and Central Asia. Beside a strong presence in West Asia, bolstered his standing at home. कुल मिला के ये इस जगह अपनी मजबूती करना चाहता था। रसिया कहाँ पर आप देख रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, इसके साथ ही वेस्ट एशिया और ख़ुद अपने होम में। लेकिन क्या होता है भाई, ऐसा होता कहाँ है, अपॉर्चुनिटी अब जब ये फेल होंगे तो अपॉर्चुनिटी किसे मिलेगी, ये मिल गई बाइडेन साहब को। ओके, तो क्या होता है, बट व्हेन रसिया फेल टू टेक क्विक विक्ट्री दैट अपॉन द स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट एज द सोवियत इंटरवेंशन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर द जिम्मी कार्टर एंड रोनाल्डो रीजन इन अफगानिस्तान। तो कुल मिला के ये है, जब आप फेल होंगे तो वहाँ पे किसी ना किसी को तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेंगी, तो वही स्ट्रॉन्ग कर रही हैं जो बाइडेन को। ओके, अच्छा, अब आपके लिए क्या इस आर्टिकल्स में यही है कि एक्चुअली में जो वैगनर ग्रुप था वो जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट क्या था, उनकी जो छवि को धूमिल करने के लिए स्टार्ट हुआ था। और इसमें आप देख ही रहे थे कि लास्ट टाइम यूक्रेन से फाइटिंग हो ही रही थी, फिर घर से भी फाइटिंग, तो वही छवि ख़राब करने वाली थी। तो लास्ट में रसिया फेस मिलिट्री सेटबैक इन खरगीव मिस्टर पुतिन एप जो था ह्यूमिलिटी एंड ऑर्डर ए पार्शियल मोबिलाइजेशन। तो कुल मिला के यही है कि इसमें आपके जो स्टैनली जॉनी सर हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो वैगनर ग्रुप वाली जो म्यूटनी हुई थी इन रसिया, तो उसमें क्या था कि पुतिन साहब की छवि को आपका डाउन करने के लिए थी। ओके, आगे देखते हैं। इंडिया को शुड माने चाहिए, रिफ्यूज़ माने मना करना, किसका, अमेरिकन नाटो प्लस बेट, अमेरिकन नाटो प्लस को इंडिया को मना कर देना चाहिए। भाई क्या है सीन्स, अब देखिए। इट वाज ड्यूरिंग ए वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग इन मार्च 2023 ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और यानी नाटो फोकस ऑन किस पे, साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। तो नाटो किस पे आपका फोकस कर रहा है, साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक। दैट द यूनाइटेड स्टेट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू नाटो Julian Smith was quoted as saying the NATO alliance is open to more engagement should India seek that। तो देखिए मैं बताऊँ, ये आपके लिए तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए सब इम्पोर्टेंट क्या है, पहले तो आपको इतना जानना है कि नाटो एंड नाटो प्लस क्या है। व्हाट इज ए नाटो एंड नाटो प्लस। तो नाटो इज़ अ ट्रांसलेटिंग मिलिट्री अलायंस ऑफ 31 कंट्रीज। पहले आपको इतना क्लियर करना है कि नाटो में कितनी कंट्रीज हैं, 31। हालांकि सारे कंट्री नहीं याद होंगे, बट हम मे बेस पे देख लेंगे जो हमें याद करने हैं। After the dissolution of the Soviet Union and the end of war, many thought that NATO would lose its relevance। अच्छा, अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने जब अपनी पावर को सोवियत यूनियन जब डिसोल्यूशन हो गया तो नाटो जो है अपनी पावर को लूज कर देगा। बट क्या है कि इसमें मैं बताऊँ आपको पढ़ना क्या है, याद क्या करना है प्रीलिम्स बेस के लिए क्या है आपके लिए। तो देखिए, नाटो प्लस रेफर्स टू द सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ द नाटो। तो मुझे पता है कि चल गया कि भाई कितने कंट्री हैं, 31 कंट्रीज़ हैं, वो भी किस पे, आपके मिलिट्री बेस पे। अब देखते हैं पहले तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि नाटो जो है वो मिलिट्री बेस कंट्री है। अभी मैं इसको और क्लियर करा दूंगा। रेफर्स टू द सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ नाटो एंड 5 ट्रीटी एलीज ऑफ यू। अब देखिए, नाटो प्लस में कौन सी, 5 ट्रीटी, 31 वो हो गई, प्लस 5 और जोड़ लो। आप 5 कौन सी हैं आप देख रहे हैं, यूएस हो गया 1, ऑस्ट्रेलिया 2, न्यूजीलैंड 3, जापान 4, इजराइल 5 और सॉरी यूएस ऑस्ट्रेलिया एक ही होगा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया एक ही होगा, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया एज अ मेंबर। तो नाटो प्लस में आपके 5 मेंबर, नाटो प्लस में आपके 5 मेंबर, उनको अच्छे तरीके से याद करना है आपके कौन कौन सी है। देखिए यही क्वेश्चन सब पूछेगा ना लोकेशन बेस पे, 31 कंट्री तो वही हैं, पर प्लस वाले आपको याद रखने चाहिए कौन कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है और साउथ कोरिया है। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं, ये इनहांस करते हैं किसको, ग्लोबल डिफेंस कॉरपोरेशन, इनहांस द ग्लोबल डिफेंस कॉरपोरेशन एंड विन द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद द चाइनीज कम्युनिटी पार्टी। चलिए भाई साहब, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये, उसका जो नाटो है वो आपका मिलिट्री बेस को और ये आपके डिफेंस कॉरपोरेशन को। ठीक है, और इनकी कंपटीशन जो है वो किससे, चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टीज से। और इसमें 5 कंट्री आते हैं नाटो प्लस में, आपको याद करने, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। ओके, तो इनको आपको नोट कर लेना है, कभी लिख लेना है नाटो प्लस में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ओके, अच्छा, अब क्या है इसमें देखते हैं हम। तो
द टर्म नाटो प्लस इज़ नॉट एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड। पहले तो आपको इतना भी समझना है कि ऑफिशियल टर्म है ही है नाटो प्लस, नहीं साहब। ये एक्चुअली में डिबेट में यूज़ किया जाता है, डिस्कशन और डिबेट में इसको यूज़ किया जाता है रिगार्डिंग द पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ द अलायंस। ये तो कोई आपके लिए अनथेंटिक चीज़ है, इसको कुछ भी समझना नहीं है आपके लिए। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं तो हम देखते हैं क्या है, अब क्या है, क्या कंडीशन है, तो देखते हैं हम क्या है। इन लाइट ऑफ इंक्रीज ऑफ रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज, इंडिया ज्वाइनिंग द नाटो प्लस, अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो क्या होता है, कुड प्रोवाइड विद द सिक्योरिटी ऑफ अम्ब्रेला विद प्रोटेक्शन एंड डिटरेंस अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट। ओके भाई, इंडिया कुड आल्सो गेन एक्सेस टू एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। क्या क्या इसको एक्सेस मिलेगी, देखिए अगर नाटो प्लस को कर लेता है तो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और इंटर ऑपरेबिलिटी विद अदर मेंबर स्टेट। दिस कुड पोटेंशियली स्ट्रेंथ द इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। अच्छा, इतना तो सब हो जाएगा कि इंडियन जो डिफेंस है वो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, लेकिन क्या है भाई, बट बैड नीड टू असेट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। क्या क्या भाई शर्तें हैं उसमें देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर गेटिंग इनटू एनी नाटो फ्रेमवर्क विल एनॉय रसिया एंड चाइना। भाई अगर इसमें शामिल होता है तो रसिया एंड चाइना के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम द रोबस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रसिया हैज़ बीन यूजफुल टू इंडिया इन डीलिंग विद द रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज एंड इम्पोर्टेंटली मॉडर्नाइजेशन द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना। ओके, इवन तो रसिया, तो कुल मिला के देखिए मैं बताऊँ क्या है इसमें, यही बात कही गई है, आपकी कंडीशंस हैं कि अगर इंडिया शामिल होता है तो क्या रसिया और चाइना के लिए थ्रेट होंगे, या फिर इंडिया को रसिया एंड चाइना से क्या थ्रेट होंगे, इतना ही है। उसके बाद देखते हैं इंडिया प्रायोरिटीज़ क्या देनी चाहिए। इंडिया प्रायोरिटीज लाइज इन एड्रेसिंग द ओन रीजनल डायनेमिक दैट इंक्लूड यूनिक सेट ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि इंडिया के अगर शामिल होता है तो क्या उसकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, तो प्रायोरिटीज़ में आप देख रहे हैं, देखिए बॉर्डर शेयरिंग कंट्री तो बड़ा अपने इंडिया के लिए है चाइना के साथ, तो देखिए इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट है, टेररिज्म है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब चीज़ों के लिए तो ये प्रायोरिटीज़ रह सकती हैं इंडिया के लिए, तो यही इसमें हमें समझना था। अच्छा, अब देखते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। चलिए भाई, अब देखिए रसिया वाली बात आ गई। अभी मैंने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था जो रसिया में म्यूटनी हुई थी, तो उसमें आप देख ही लेते कि कहानी क्या थी क्या नहीं थी। इसमें आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री तो भैया याद कर रही हैं, अभी इसको समझना है। तो कौन कौन सी है रसिया की, देखिए फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, बेल्जियम हो गया, यूक्रेन हो गया, ओके, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, ओके। तो इन चीज़ों को आपको याद करना है बढ़िया तरीके से। रसिया का मैं 2-3 बार, ये तीसरी बार आई थिंक मैंने इसको आपका डिस्कस कराया है। तो कौन कौन सा है आपका, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, और उसका बेलारूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, ओके। अब देख लेते हैं हम नाटो भाई। नाटो प्लस तो हमें याद ही है, 5 कंट्री उसमें ऐड कर दी गई हैं, और 5 कंट्री को आपको नोट कर लेना है कहीं भी। ये नाटो कंट्री हैं। तो नाटो कंट्री में देखिए आप इंडिया के इधर देखते हैं तो आपको मिलेंगी, देखिए जितनी भी कंट्री, ये तो कनाडा और ये 2 आपको याद करनी है। कौन कौन सी हैं आपकी, कनाडा और यूएस। उसके बाद जो भी इंडिया वेस्टर्न कंट्री हैं उनको देखना है आपको। देखिए नॉर्वे है, जर्मनी है, एस्टोनिया है, 31 पूरी याद न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको इतना याद रखना है कि ये आपके इधर इंडियन वेस्टर्न कंट्री में देखना है आपको। लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, चेजी है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, और अल्बानिया है, तुर्की है, ग्रीस है, स्लोवेकिया है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे स्लोवेनिया दोनों ही है, क्रोशिया है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, ओके, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। फिर एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ आपको इसका। देखिए आपको कंट्री कनाडा और यूएस तो आपको याद रखने हैं, ये 2 तो हो ही गए आपके, कनाडा एंड यूएस, ये आपको याद रखनी है। बाद बाकी इन्हीं से क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप निकाल सकते हैं, बट आपको और भी याद रखने हैं। तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, चेजी हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीस हो गया। उसके बाद आप देखते हैं फिर कौन सा अपना, ओके। फिर देखेंगे आप ग्रीस, स्लोवेकिया, क्रोशिया, ये मैंने दोनों बताया। स्लोवेनिया और स्लोवेकिया दोनों ही, कन्फ्यूज नहीं होना है, ओके। स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रेंच, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूके, नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। इन कंट्री को आपको देख लेना अच्छी तरीके से, ओके। तो आज के जो न्यूज़ में अपने लिए प्रीलिम्स के लिए था उनको मैंने निकाल लिया। अब क्या देखते हैं कोई चीज़ और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो क्या है इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं हम। नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोला जाता है? वाशिंगटन ट्रीटी। एक बार और देख लेते हैं। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? ब्रुसेल्स में है। और स्टेबलाइज कब हुआ था? 1949 में। ओके, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। तो हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और आपका ये स्टेबलाइज कब हुआ था? 1949 में। 1950 से 1 साल पहले, इतना याद रखना है। ओरिजिनल मेंबर कितने हैं इसके? 12। और करंट में भी कितने हैं? 30। 2 आपके हैं नॉर्थ अमेरिका कंट्री, और 27 हैं आपके यूरोपियन कंट्री, और आपका 1 है यूरेशियन कंट्री। तो पहले तो आपको इतना समझना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखते हैं। इंडिया और यूक्रेन ये दोनों ही मेंबर नहीं है नाटो के। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अलायंस की बात करते हैं। देखिए यही तो आर्टिकल में था ना कि भाई नाटो में हो नहीं तो नाटो प्लस में भी मना कर दो, कहानी खत्म। अलायंस की बात करेंगे, ये किसकी? मिलिट्री की। तो जैसे यूएस, कनाडा, यूरोपियन, है ना, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको। और पॉलिटिकल अलायंस, तो आप मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों अलायंस की बात करता है नाटो, इतना ध्यान रखना आप। ये नहीं है कि आपको मिलिट्री दिया है तो आप उसी पे टिक मार दो, जबकि दोनों आपको मिले, मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस, तो दोनों की बात करता है। यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन हो गया। 2017 से 20 की बात है, उसमें मॉन्टेनेग्रो, ठीक है, और नॉर्थ मैसेडोनिया, ये 2017 में, और नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में। और आर्टिकल 5 इसका कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। और इसमें याद कर रखने के लिए आपको नाटो जो है वो वाशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है। तो क्लियर कट हो गया आपका, नाटो को वाशिंगटन ट्रीटी बोला जाता है। और आर्टिकल 5 में है, ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। नॉर्थ मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो जो 2017 में, और नॉर्थ मैसेडोनिया आपका 2020 में, ये मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस की बात करता है। ओके, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका वो है हेडक्वार्टर है। और यूक्रेन, इंडिया दोनों ही इसके मेंबर नहीं है। और करंट में इसके 30 हैं, ओरिजिनल इसके कितने मेंबर थे? वो 12 थे। ओके, वाशिंगटन ट्रीटी आपको जरूर याद रखनी है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा जब भी वो पूछ लेगा ना, बस ऐसे ऐसे चिपका देगा यहाँ पे वाशिंगटन ट्रीटी। अब ये किससे रिलेवेंट है? बुद्ध देगा यहाँ पे WHO, या फिर मान लीजिए आपको ILO, है ना, या फिर आपका दे देगा नाटो, या फिर आपको दे देगा आसियान, कुछ भी। तो कुछ भी का मतलब ये है कि आपको याद रखना है भाई, यही तो है ना, बहुत बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं आर्टिकल, बहुत सी चीज़ें जिस हम उसको नोट कर लेते हैं, पर भाई नहीं, वो भसड़ नहीं आती है। बस इतना याद रखना है कि कुछ कीवर्ड्स भी जो होते हैं ना, जो हमारे निकाल लिए जाते हैं, वो भी आंसर हो जाते हैं। ओके, तो आज इसको हम यही रोकते हैं। ओके, फिनिश करते हैं इसको। ओके, आज वीडियो बहुत लेंथी हो गई। तो इसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले हमने किस तरीके से अपना क्या नाम है आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, फिर एडिटोरियल हमने पढ़ने शुरू किए। अब हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और देखिए, अब मैं बहुत जल्दी कोशिश करने वाला हूँ आपका, मैंने बताया था आपको कि आपका 1 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ओके, 1 या 2 प्रीलिम्स का, और 1 क्वेश्चन आपका मेंस का, उसको मैं डिस्कस करा करूँगा। और आप क्या करेंगे कि जो भी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, एक बार आप उसको कहीं भी अपने जो डायरी या कुछ भी बना रहे हैं, तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट जरूर करते रहिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड फिनिश दिस सेशन। ओके।